हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है कि सर जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ रही है, जब से हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने जितना हमने स्कोर किया था उससे बहुत कम स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बच्चा 90 क्वेश्चन टच कर कर आ रहा था और जो कह रहा था कि मेरे 70 से 75 क्वेश्चन सही निकल जाएंगे, परंतु जैसे ही आपकी आंसर की आई तो बच्चों के स्कोर निकल कर आ रहा है 55 से 60। कितना 55 से 60, तो बहुत से क्वेश्चन बच्चों के गलत हो गए हैं। तो अब इसको देखते हैं, तो जो आपकी आंसर की के अनुसार कट ऑफ आपकी घट सकती है या बढ़ सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और जितनी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, यदि आप इतने कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो फाइनली आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसमें बाद अच्छा खासा फिजिकल होता है। आर्मी के बाद दो ही बचते हैं, एक तो आपका आरपीएफ बचता है और एक आपका दिल्ली पुलिस बचता है। सेकंड नंबर पर आरपीएफ आता है और थर्ड नंबर पर आपका दिल्ली पुलिस आता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको बताया कि 1600 मीटर की रेस होती है। कितनी 1600 मीटर की रेस होती है। इसमें लॉन्ग जंप 14 फुट है और हाई जंप भी 4.5 या 4 फुट है। और इसमें अच्छी खासी दौड़ भी होती है, लॉन्ग जंप भी और हाई जंप भी होती है। यदि इस बेंच में 80 बच्चों को एक बेंच बनाया जाता है तो उसमें से मुश्किल 30 से 40 बच्चे ही, कितने 30 से 40 बच्चे ही अपना फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। यानी कि हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं कि इसका फिजिकल क्वालिफाई कर ले। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो फाइनली आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। जो अब इसकी रिजल्ट की संभावना बताई जा रही है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी बहुत सुपर फास्ट तरीके से अपनी भर्ती कंप्लीट करा रही है। इतने नंबर वाले रनिंग शुरू कर दो, समय नहीं है दोस्तों आपके पास, बिल्कुल भी समय नहीं है। अब ये मान के चलो कि आपके पास 20 ही दिन बचे हैं, 20 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होता है तो उसके 5 से 6 दिन बाद आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। अगली कंडीशन, किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और ये कोई नहीं कह सकता कि इस शिफ्ट का पेपर आसान था और इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था। ये ओनली एसएससी जानती है और टीसीएस जानती है, यानी कि टीसीएस को पता है कि किस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा हार्ड रखा गया था। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि आप इतनी कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो फाइनली आप अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाओ। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये बहुत से बच्चों के डाउट चल रहे हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपके 100% नंबर बढ़ने वाले हैं, यानी कि मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक भी बच्चों के बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगली कट ऑफ कितने नंबर वाले रनिंग शुरू कर रही हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जिसके 55 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं और 62 नंबर बन रही है, इन बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चे का इन आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो सबसे अधिक नंबर बच्चों के देखे जा रही हैं वो 55 से 60 और मैक्सिमम 65, यानी कि 55 से 65 नंबर के आसपास सभी बच्चों के नंबर बन रहे हैं। ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो जैसे इनका नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके 65 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, तो ये 70 नंबर तक भी आपके पहुँच सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने अपना फिजिकल शुरू कर दिया है। इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 10 दिसंबर का, तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, परंतु दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट हर हाल में एसएससी जारी कर देगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत सुपरफास्ट तरीके से पूरी होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिशन मोड के तहत अब जितनी भर्ती होंगी मिशन मोड के तहत भर्ती होगी, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले पहले ये भर्ती भी कंप्लीट करा ली जाएगी 100%। जनवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा और फरवरी लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ। यदि आप इतने कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने फाइनली फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। जो मैं आपको कट ऑफ बता रही है आपके रो मार्क्स की कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि ये फिजिकल की उसकी कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद की। ये जितने आपके अब नंबर बन रहे हैं उनकी कट ऑफ है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 60 नंबर बन रहे हैं तो फाइनली आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे आपके 60 बन रहे हैं तो आपको 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और आप 70 नंबर तक भी जा सकते हैं। और इसका फिजिकल भी बहुत अच्छा खासा होता है। यूआर 60 नंबर रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी की। यदि ओबीसी के नंबर 58 नंबर के आसपास बन रहे थे, फाइनली अपने फिजिकल तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अच्छा खासा फिजिकल देखने को मिलता है। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस 57 नंबर के आसपास। वहीं मैं इसकी बात कर लेता हूँ, एसटी की बात कर लेता हूँ और एसटी कट ऑफ का उछाल देखने को मिलेगा एससी के मुकाबले। जो एसटी वाले हैं वो 55 नंबर के आसपास, और जो एससी वाले हैं यदि इनके 54 नंबर भी बन रहे हैं तो फाइनली अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसका फिजिकल अच्छा खासा होता है। और जो मेरी फीमेल बहनें हैं, ऑल फीमेल कैटेगरी, उनकी ही कट ऑफ बताने वाला है। यदि उनके 45 प्लस नंबर बन रहे हैं तो फाइनली वे अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि इनका भी फिजिकल अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।